हेलो गाइस, मैं हूं नीरू बघेल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगा मॉम में, जहां मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की एंड इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस की। सो गाइस, प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का होना या प्रेगनेंसी लॉस का होना एक ऐसी चीज है जिसे एक माँ को भुला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गाइस, आज मैं बात करूंगी मिसकैरेज के बारे में, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज और इसके ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि मिसकैरेज होता क्या है। तो मिसकैरेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है एक प्रेगनेंसी की। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और हमारी प्रेगनेंसी लॉस्ट हो जाती है। अच्छा, और इसलिए हम इस मिसकैरेज को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी बोलते हैं। अब जो मिसकैरेजेस होते हैं वो हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उसके टाइम ही होते हैं। और 1% मिसकैरेज जो होंगे दे आर डन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो और इसलिए इन मिसकैरेजेस को हम लेट मिसकैरेजेस भी बोलते हैं। तो गाइज, ये था कि मिसकैरेज क्या होता है। अब बात करते हैं कि मिसकैरेज के सिम्टम्स क्या होंगे। तो गाइज, मिसकैरेज का जो आपको जो मेजर सिम्टम, जो फर्स्ट जो सिम्टम दिखाई देगा, दैट विल बी द ब्लीडिंग। मतलब अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, माइल्ड टू मॉडरेट या हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो गाइस समझिए कि ये मिसकैरेज का एक सिम्टम है। और ब्लीडिंग में ब्लड का जो कलर होगा दैट विल बी ब्राउन टू डीप रेड इन कलर। तो गाइस, अगर इस तरीके का हो रहा है तो फिर समझो कि ये मिसकैरेज का एक सिम्टम है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रैम्पिंग। मतलब ब्लीडिंग के साथ क्रैम्पिंग और टाइटनिंग भी होगी। तो अगर क्रैम्पिंग हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप समझिए कि दैट इज द सिम्टम ऑफ मिसकैरेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्डोमिनल पेन। तो गाइज, वैसे प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन बहुत ही कॉमन है, जस्ट टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है और कांस्टेंट हो रहा है, जो कि ठीक ही नहीं होता, तो फिर आप समझिए कि एक परेशानी वाली चीज है और जिसके लिए आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड द लास्ट सिम्टम ऑफ मिसकैरेज इज द बैक पेन। तो गाइज, बैक पेन भी प्रेगनेंसी में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। बट अगर बैक पेन कांस्टेंट है और ऐसा है कि आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो फिर जो है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा कि ये मिसकैरेज तो नहीं है। ओके, सो गाइज, अब गाइज होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब हमें मिसकैरेज के सिम्टम्स ये शो ही नहीं होते, है ना। और क्या होता है कि जब कोई प्रेग्नेंट मदर अपने डॉक्टर के पास जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी लॉस हो चुकी है या उसे मिसकैरेज हो चुका है। तो गाइज, मतलब आप अपने डॉक्टर से रेगुलर विजिट करो, रेगुलर चेकअप कराते रहो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रखी है प्रेगनेंसी में, है ना। तो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम इन सब चीजों का बहुत ही ध्यान रखिए और ऐसा कोई सिम्टम नजर आ रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से एडवाइस करिए। ओके, नाउ अब मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी के कारणों के बारे में। तो गाइज, जो मिसकैरेज होता है उसका जो सबसे मतलब जो हम बोलेंगे मुख्य जो कारण होगा वो होगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। मतलब कि क्या होता है गाइस कि जो मोस्ट ऑफ द मिसकैरेजेस होते हैं, जो कि होते हैं हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, वो मोस्टली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होते हैं, है ना। और क्या होता है, अच्छा अब ये क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बहुत ही एक छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल्स में और जो कैरी करते हैं जीन्स को, है ना। तो ये तो एक क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है कि जब ये जो क्रोमोसोम्स है, जब इनका एक पेयर या सिंगल क्रोमोसोम जब लॉस हो जाए या ऐड हो जाए बॉडी में, मतलब सेल्स के अंदर, तो फिर ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज अकर होती हैं और इन एबनॉर्मेलिटीज की वजह से ही मिसकैरेजेस होते हैं। ओके, यस। So guys, the next cause of miscarriage is hormonal irregularities। मतलब अगर आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का जो बैलेंस है वो ठीक नहीं है, इम्बैलेंस अगर आपके हॉर्मोन्स हैं,
तो फिर आपके मिसकैरेज के चांसेस आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा रहेंगे। ओके, तो हार्मोनल इम्बेलेंस के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, और वैसे जो है आपको दवाइयां दे सकते हैं जिनसे कि आपका जो हार्मोनल लेवल है वो ठीक हो जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉज ऑफ मिसकैरेज इज द मैटरनल एज। तो मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट मदर वो 35 या उससे ज्यादा की है तो फिर मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अंडर 35 हो जाए। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉज के बारे में, एंड जो है इनकम्पिटेंट सर्विक्स। मतलब अगर किसी प्रेग्नेंट मदर की जो सर्विक्स है वो बहुत जल्दी ओपन या वाइड हो जाए इन द मिड ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी के मिड में बहुत जल्दी जो है ओपन हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मिसकैरेज का। तो डॉक्टर्स इसके लिए जो है ट्रीट करते हैं कि इसको जो है सर्विक्स जल्दी से ओपन ना हो। तो हमारा नेक्स्ट आता है कॉज द स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स। मतलब अगर आप अपनी प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक करते हो और ड्रग्स यूज करते हो, तो गाइज आपको मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप मिसकैरेजेस से बचना चाहते हो तो इन सब चीजों को अपने से दूर रखो, अवॉइड करो इन सब चीजों को, तो आपको डेफिनेटली मिसकैरेजेस नहीं होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज थायराइड एंड डायबिटीज की प्रॉब्लम्स। मतलब अगर मदर को थायराइड एंड डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उनके जो मिसकैरेज के चांसेस होंगे वो भी ज्यादा होंगे। तो आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली विजिट करो कि आपको वो थायराइड के लिए मेडिसिन दें, डायबिटीज जिससे कि कंट्रोल में रहे, और कंट्रोल में रहेगी तो फिर डेफिनेटली मिसकैरेज के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा कम रहेंगे। नाउ द लास्ट कॉज ऑफ मिसकैरेज इज पीसीओडी। मतलब कि अगर किसी प्रेग्नेंट मदर जो है वो पीसीओडी की प्रॉब्लम से अगर है, मतलब उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उनमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और पीसीओडी क्या है, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, तो ये आप मेरी वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, और इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो। ओके गाइज, सो दिस वाज अबाउट कि मिसकैरेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिसकैरेज की डायग्नोसिस कैसे होती है। तो गाइज मिसकैरेज को कैसे पता करते हैं डॉक्टर, उसके लिए वो एक पेल्विक एग्जाम एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट जो है कंडक्ट करते हैं, जिसके लिए और जिसमें कि मिसकैरेज कंफर्म होता है। अगर गाइज मिसकैरेज कंफर्म हो जाता है तो फिर जो है मतलब बस ऑप्शन यही है कि अब तो बस फीटस को निकालना होगा, है ना। अगर जो भी कोई रिमेनिंग जो फीटल या प्लेसेंटल कोई टिश्यू बचा हुआ है तो उसको बॉडी से निकालते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी में अगर लेकिन मिसकैरेज कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन सिम्टम्स शो हो रहे हैं मिसकैरेज के, तो फिर गाइस डॉक्टर्स जो हैं वो बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं मदर के लिए, और कुछ दिनों के बेड रेस्ट के बाद नॉर्मल हो जाता है मेडिसिन के थ्रू, एंड इसके बाद फिर आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज पे वर्कआउट कर सकते हो, एंड अपनी डॉक्टर की गाइडेंस में रहो कि आपको कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, एंड क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही करिए। अदरवाइज प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा आपको आगे कॉम्प्लिकेशंस शो हो सकती हैं। एंड अगर आपको गाइस मिसकैरेजेस अगेन एंड अगेन मतलब अपनी प्रेगनेंसी में शो होता है या होता है, तो फिर अपनी मतलब डॉक्टर के गाइडेंस में आप जो है शुरू से रहो, ट्रीट करो प्रॉपरली, तो फिर डेफिनेटली इस तरीके की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मिसकैरेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस हमें किसी चीज का ध्यान रखना है, तो वो बस ये है कि हम प्रिकॉशंस लें और मेडिसिन वगैरह लें अपना टाइमली, तो फिर डेफिनेटली हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।